भी जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले मार्केट का चेक ले लेते हैं। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में भी फ्लैट ग्रोथ इस वक्त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हालांकि कमजोर ही कारोबार कर रहा है। एक बार दिखा देते हैं निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की भी अपडेट एक बार ले लेते हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की अभी बात करें तो आईओसी, एचपीसीएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, जितनी भी तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं आज वहां पर तेजी शानदार बनी हुई है। और इसके अलावा मेटल शेयरों में भी आज तेजी है। वेदांता भी देखिए करीब 2% की मजबूती के साथ आज ये शेयर कारोबार कर रहा है। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज सबसे बड़ा निफ्टी लूजर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि बैंक निफ्टी पर भी दबाव डाल रहा है। एक बड़ा सौदा भी हुआ है यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक में और उसके बाद 4% नीचे आ चुका है ये शेयर। आईएनजी मॉरिशस ब्लॉक डील की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही थी और देखिए 4% की मजबूती कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है इस शेयर में। इसके अलावा हिंडाल्को, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, ये सभी शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं निफ्टी में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से आपके सवालों का जवाब देने के लिए। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी पर अपना व्यू दीजिए। आज फ्लैट ग्रोथ कर रहा है, दूसरे दिन है, क्या करना चाहिए, निफ्टी पे क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लस है। हम लोग एक रेंज ब्रेकआउट हम लोग ने कुछ दिन पहले देखा था, 1-2 दिन पहले। आई थिंक उसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में काफी अच्छा जो बेस है निफ्टी के अंदर वो 10,720 का है, तो आई थिंक उसके करीब करीब कोई भी डिप मिलता तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ओवरऑल आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 10,720 का ही रहेगा और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में एक बार हम लोग वापस 10,850 जो है इमीडिएट हर्डल है निफ्टी के अंदर, वो पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट मेरा 10,900 का रहेगा। तो ओवरऑल बाइंग का ही रुझान लग रहा है मुझे। कोई भी डिप मिलती है मार्केट के अंदर बाय करके चलना चाहिए। 10,720 के स्टॉप लॉस के साथ ओवरऑल टारगेट 10,900 का रहेगा। ठीक है, तो ये रणनीति आपको निफ्टी पर भी दे दी गई। अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और पहले दर्शक का सवाल भी हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए ही। उत्तर प्रदेश से गुरमीत जी ने भेजा है और इनका सवाल है हैवेल्स पर 50 शेयर्स हैं और इनकी खरीदारी 754 रुपए के आसपास इन्होंने हैवेल्स के शेयर खरीदे हुए हैं और इनको नुकसान हो रहा है इस वक्त। ये शेयर करीब 705 मतलब करीब लगभग 50 रुपए प्रति शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। हालांकि आज ये स्टॉक मजबूत है, करीब 1% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। रोहित, हैवेल्स पर राय दीजिए, क्या करें, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? आई थिंक इन्होंने काफी ऊपर खरीदा है मेरे ख्याल में। इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए था, बट ठीक है इन्होंने नहीं किया। बट ओवरऑल स्टॉक में कोई भी मुझे मंदी नहीं लग रही है। काफी अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बन चुका है 680 670 की जोन में। वहां पर इनको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में अपसाइड इनका 754 का है, थोड़ा टाइम लगेगा बट यस वहां तक कि स्टॉक के अभी इमीडिएट टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं 754 के रहेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 680 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ओवरऑल टारगेट 755 का ही रहेगा। आपको दे दी गई है हैवेल्स पर टारगेट और स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया है। ट्विटर पर भी हमें काफी सारे सवाल मिल रहे हैं। एक सवाल अमित शर्मा जी ने भेजा है, आईटीआई के शेयर्स हैं इनके पास, पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक खबरों में भी है, हम तेजी भी देख रहे हैं। आईटीआई इन्होंने 250 शेयर्स लिए हुए हैं और 100 रुपए के आसपास इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था। हल्का नुकसान इनको यहाँ पर भी हो रहा है। अमित, माफ कीजिएगा रोहित, क्या करना चाहिए आईटीआई पर? ये समय दे सकते हैं इस स्टॉक को? पूजा आई थिंक होल्ड करने की सलाह रहेगी। आईटीआई के ऊपर अंदर भी काफी एक अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी है। कुछ सेशंस पहले हम लोग को देखने को मिली थी ब्रेकआउट्स, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। बट अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं मैं स्टॉक के अंदर तो 89 का सपोर्ट है, तो वहां पर इनको अपना जो है इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 89 के नीचे ये स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, तो 89 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए। आई थिंक मेरे ख्याल में वापस 105 110 के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 89 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, तो ये रहा 89 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए और बीच बीच में रिव्यू जरूर करते रहिए आईटीआई के शेयर को, क्योंकि आप लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही वो लेवल्स दिखते हैं फिर से एक बार समीक्षा करने की राय आपको दी जा रही है आईटीआई पर। अगला सवाल हमें आया है मार्क्सवाइज फार्मा पर, एक दर्शक ने हमें भेजा है और इनका सवाल है 3000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 30 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है और लंबा समय दे सकते हैं। आज 4% की तेजी भी है मार्क्सवाइज फार्मा के शेयर पर। रोहित, ये इसके चार्ट देखकर बताइए और लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, क्या करना चाहिए? मार्क्सवाइज फार्मा अच्छा लग रहा है आपको या स्विच कर ले किसी और स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय देंगे आप?
आई थिंक होल्ड करने की सलाह दूंगा यहाँ पे। कोई स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे, होल्ड एज एन पोजिशनली इतना कोई स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट आई थिंक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक में जो बॉटम क्रिएशन हो रहा है वो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। इमीडिएट हर्डल की अगर मैं बात करूँ तो 28 रुपए और 30 रुपए ऊपर की तरफ इमीडिएट हर्डल है। उसके ऊपर जब भी निकलेगा तभी इसमें फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। बट जो करंट मोमेंटम आया है स्टॉक में 22 रुपए से 22 का जो 24 हुआ है, आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा स्टॉक के अंदर, इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इनका 22 रुपए का ही मेंटेन करके चलना है और ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 28-30 के रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा मार्क्सिस फार्मा पर आपको दे दी गई है। इस वक्त 4% की मजबूती इस स्टॉक में देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एसी कंपनियों की बिक्री में गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि विंटर जो सेशन है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। इसी पर एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। इसका पीछे का कारण क्या है ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पूजा, बिल्कुल सही आपने बताया कि विंटर सीजन एक्सटेंड हो सकता है और ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसी कंपनीज की मोर देन 50% जो सेल्स होती है वो गर्मियों के सीजन में होती है। तो अगर गर्मियों का ड्यूरेशन कम होगा तो डेफिनेटली सेल्स पर इम्पैक्ट होगा। इस रिसर्च के दौरान कुछ और नेगेटिव पॉइंटर्स सामने आए हैं एसी कंपनीज के लिए। सबसे पहला, डीलर इन्वेंट्री लेवल 2 से 2.5 महीने के बीच के आसपास है। हेल्दी माना जाता है 1 से 1.5 महीने को, तो ये अबाव एवरेज है अभी इन्वेंट्री लेवल। दूसरा, सितंबर में कंडेंसर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी जिसके कारण लागत खर्च बढ़ा है कंपनियों का, मार्जिन्स पर इंपैक्ट हो सकता है। तीसरा, FY19 के लिए एसी ग्रोथ में 5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। इतने सब नेगेटिव फैक्टर्स होने के बाद अगर ग्रोथ 5% से कम होती है तो डेफिनेटली सेक्टर की री रेटिंग पॉसिबल है। तो इसका रिएक्शन भी आज हम देख रहे हैं। वोल्टास देखिए करीब 0.5% नीचे है और एसी की बिक्री पर यहाँ पर इम्पैक्ट होने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रिया आशीष, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार हेवल्स के शेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। हेवल्स तो मजबूत था खैर, लेकिन ब्लू स्टार फ्लैट कारोबार कर रहा है। वोल्टास भी आज 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस बार जो विंटर सीजन है वो एक्सटेंड होने की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कंपनियां एसी कूलिंग सेगमेंट में हैं उनके कारोबार पर असर देखने को मिल सकता है। वोल्टास का तो करीब 50% हिस्सा कूलिंग सेगमेंट से आता है। सिम्फनी करीब 0.5% मजबूत है, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आज करीब 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। रोहित, इन सभी स्टॉक्स में जिनमें हमने बात की, स्पेशली वोल्टास आज करीब 0.5% नीचे भी है ये शेयर। इन तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है खरीदारी के लिहाज से? आई थिंक वोल्टास की पहले बात करूँ तो काफी ज्यादा मूवमेंट हम लोग देखते नहीं है स्टॉक के अंदर। कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर बना नहीं है वोल्टास के अंदर कि मैं बाइंग रिकमेंडेशन करूँ। आई थिंक करंट लेवल्स पर अवॉइड करना चाहिए, बट अगर किसी को बाय करना है तो आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव मुझे काफी अच्छा लगता है। एक बेस फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर हुआ है 190-95 में। आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ा मोमेंटम लगता है, अपसाइड 230-240 के भाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। मैं यहाँ पर एक बार बाय रिकमेंडेशन करता हूँ। 195 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं, ऊपर की तरफ 230 का टारगेट। वोल्टास मेरे ख्याल से फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टास अवॉइड करें, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय रोहित दे रहे हैं। 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमें दिल्ली से अमित ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है BEL पर। आज BEL खबरों में भी है, कुछ करार भी किए हैं कंपनी ने। 500 शेयर्स इनके पास हैं। इनकी जो खरीद है वो 78 के आसपास है, मतलब आज का जो लेवल है उसी के आसपास इन्होंने लिया हुआ। खबरों के चलते आज ये स्टॉक तेज भी है और इनकी खरीदारी के आसपास ही ट्रेड भी कर रहा है। फिलहाल तो हल्के मुनाफे में है। रोहित, क्या करें? ट्रेडिंग का नजरिया लग रहा है इनका? बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग का नजरिया अगर लग रहा है कि इनके कॉस्टिंग के ऊपर भी मेरे ख्याल में 84 तक का मूव स्टॉक के अंदर आ सकता है। आई थिंक वो टारगेट के लिए ये होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा इनको 73 का मेंटेन करके चलना है सामने से, और ऊपर की तरफ 84-85 अगर आता है एक बार तो आई थिंक मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिया गया है और आपके लेवल्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने की राय आपको दी जा रही है। इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर BEL का शेयर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, खबरों में भी है आज ये शेयर कुछ बड़े करार भी किए हैं, उसके चलते 2% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमें राजस्थान से विजय जी ने भेजा है। टाटा मोटर्स पर सवाल है इनका। 1430 शेयर्स हैं, 220 की खरीद है। व्हाट्सएप पर हमें ये सवाल आया हुआ है और इनकी जो खरीदारी है वहां से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से नेगेटिव खबरों में भी है, एक डाउन ट्रेंड में है ही ये शेयर। रोहित, यहाँ क्या करें टाटा मोटर्स पर, और फ्रेश खरीदारी की राय देंगे इस शेयर पर आप?
आई थिंक अभी तो फिलहाल करंट लेवल्स पर मैं फ्रेश खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज अगर क्लियर का स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक वीक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉल हमने देखा है 400 रुपए के भाव से। आई थिंक इनको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए था, बट इन्होंने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है। मैं पहले तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर जो भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर क्लियर कट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, अदरवाइज बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंड डाउन होता है और स्टॉक काफी गिरने लगते हैं। मेरे ख्याल में इनको करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट यस अगर ऊपर की तरफ 185 186 अगर निकलता है स्टॉक में तो वहां पर मैं इनको एवरेजिंग की सलाह दूंगा, बिकॉज वहां पर एक थोड़ा इनका डिमांड जोन है स्टॉक का 180-85 के ऊपर। मेरे ख्याल में वहां पर एक बार थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल जो इनका स्टॉप लॉस रहेगा 160 के करीब करीब रखना पड़ेगा सबका, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में ज्यादा अपसाइड मैं नहीं देख रहा हूँ, बट यस इनका भाव इनको आई थिंक 220 तक के टारगेट टाटा मोटर के अंदर सजेस्ट कर सकता हूँ। बट आई थिंक करंट लेवल्स पर अगर इनको कोई भी स्टॉक ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। करंट लेवल्स पर 160 का स्टॉप लॉस रखे, 185 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां पर ऐड करें, ओवरऑल टारगेट 220 का रहेगा। ठीक है, तो 220 के लेवल्स तो आपको देख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में रिव्यू लेते रहिए आप। और 160 का स्टॉप लॉस भी आपको रिकमेंड किया गया है। 185 के ऊपर निकलता है तो एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है टाटा मोटर्स में।